चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले मैंने 6 तक के आपको प्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट में भी थोड़ा सा टफ हो आपके लिए, लेकिन बहुत अच्छा है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये कन्फर्म पूछे जाएंगे। आप जो भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो कंफर्म पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम्स के PYQs हैं, यानी आपके एग्जाम्स में ये पहले भी पूछे गए हैं। तो बस यही कहूँगा, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है, यानी व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक। यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें जो स्वीटेंड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, जिसको आप फ्रीजिंग वाटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है? तो ये आपको मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा रहेगा कि मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है, तो 90% आपको जो है वो क्या मिलता है? कार्बोनेटेड वाटर मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, या कोल्ड ड्रिंक में पूछा जाएगा तो भी आप कार्बोनेटेड वाटर कर दीजिएगा, जिसको फ्रीजिंग वाटर भी कहते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे छोटी सीमा, कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो वो हो जाएगा 106 किलोमीटर का, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अफगानिस्तान। जबकि सबसे बड़ी सीमा पूछा जाएगा 4096 किलोमीटर का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो पूछा जाएगा कि इसके हेड कौन हो जाएंगे या फिर PM कौन हो जाएंगे? तो मुल्ला अखुंद हसन। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अफगानिस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री को आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड भी दिया था। तो अगर पूछा जाएगा कि आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड किसने दिया था, तो वो दिया था अफगानिस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री को, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। म्यांमार से अगर पूछा जाएगा PM कौन हो जाएंगे? ऑंग हॉलिंग हो जाएंगे। भूटान के डॉक्टर लोताय तेंसरिंग, और नेपाल का मैंने आपको बता रखा है, वो हो जाएंगे बहादुर देवबा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 4096 किलोमीटर सबसे अधिक, सबसे अगर बिगेस्ट लाइन पूछा जाएगा तो लॉन्गेस्ट लाइन पूछा जाएगा तो बांग्लादेश, शॉर्टेस्ट लाइन पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान आपकी एक लैंडलॉक कंट्री भी है, पूछा जाता है कभी कभी। सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी पूछा गया कि विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन हेल्प। तो देखिए की प्लस F1 क्या हो जाएगा? वो हेल्प के लिए हो जाएगा। की प्लस F1 पूछा जाएगा तो वो हेल्प के लिए हम करते हैं। फंक्शन की कंप्यूटर में 1 नंबर का आपको पूछा ही जाएगा। शरीर का नित्य जागरण चक्र किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। तो देखिए बेसिकली ये जो हार्मोन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और वो होता कहाँ पे है? वो हो जाएगा पीनियल ग्लैंड रिलीज करती है। पीनियल ग्लैंड यानी सिर में, ब्रेन रिलीज करती है रात को, और वो हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बेसिकली जो है आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो वो हार्मोन हो जाएगा आपका जो कि हमारा स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, जो कि आपका पीनियल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, रात में रिलीज होता है ये। तो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है मेलाटोनिन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र में किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो वो हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। कभी कभी आपको वो कानपुर और मेरठ आंदोलन से संबंधित मतलब ऑप्शन में देगा 1924। जबकि अगर पूछा जाएगा काकोरी, तो काकोरी 1925, जिसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। युकाटन जल संधि कौन से 2 देशों को जोड़ती है? तो देखिए युकाटन जल संधि जो हो जाएगी वो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है युकाटन जल संधि। ये भी PYQ है आपका, पूछा गया क्वेश्चन है, तो मे बी सेम हुबहू क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। एक संयोजी ऊतक जो 2 हड्डियों के दूसरे से जोड़ता है, तो देखिए दो जो आपस में 2 बोन्स को जोड़ता है, बोन प्लस बोन क्या हो जाएगा आपका? वो लीगामेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, BBL, बोन प्लस बोन क्या हो गया? लीगामेंट हो गया। और मसल प्लस बोन अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टेंडन। ध्यान रखिएगा, मसल प्लस बोन हो जाएगा तो MBT भी याद कर सकते हैं आप,
वो क्या हो जाएगा, टेंडन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टिश्यू हो जाएगा लिगामेंट। मांस को जो मसल्स को अगर पूछा जाएगा बॉडी से आपका बोन से जोड़ने वाला, मांस को हड्डियों से जोड़ने वाला, तो वो हो जाएगा टेंडन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर लिगामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉर्ड देश है? अभी देखिए जस्ट मैंने आपको बताया अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, एक लैंडलॉर्ड कंट्री हो जाएगी। तो जो कि आपको पूछा जा सकता है एक लैंडलॉर्ड कंट्री कौन सी हो जाएगी, तो लैंडलॉर्ड कंट्री जो हो जाएगी वो अफगानिस्तान हो जाएगी। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किस भारतीय शासक की जानकारी देते हैं? देखिए इलाहाबाद के जो स्तंभ है वो बेसिकली समुद्रगुप्त से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त म्यूजिक का काफी म्यूजिक से काफी संबंध रखते थे। ठीक है, वीणा भी संबंधित हो जाएगी, इनके सिक्कों पे मिलती थी। और समुद्रगुप्त जो हो जाएंगे आपके गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। और इलाहाबाद के प्रयागराज का अभिलेख इन्हीं से संबंधित है। प्लस इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खान है, राजा राम मोहन राय हैं, ज्योतिबा फुले हैं, या फिर आपका जो है भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो जो गुलामगिरी के हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके ज्योतिबा फुले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपको। किस प्रकार के लौ एस को ब्राउन एस कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा लिमोनाइट जो होता है उसे हम ब्राउन ओर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आयरन ओर है। सटलिंग टू द टॉप पुस्तक किस बैडमिंटन खिलाड़ी की कहानी को शामिल करते हैं? तो देखिए सटलिंग टू द टॉप जो किताब लिखी गई है वो पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। जबकि सटलर्स फ्लिक पूछा जाएगा तो वो फुलेला गोपीचंद हो जाएगी। सटलर्स फ्लिक पूछा जाएगा तो फुलेला गोपीचंद पूछा जा सकता है। एस अगेंस्ट द ऑड्स पूछा जाएगा तो एस अगेंस्ट द ऑड अगर पूछा जाता है आपसे, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो हो जाएगी सानिया मिर्जा की किताब। ध्यान रखिएगा, एस अगेंस्ट द ऑड पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी, सानिया मिर्जा की किताब हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर पीवी सिंधु। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू करी गई? तो देखिए भारत में बाघ परियोजना शुरू करी गई 1973। ध्यान रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया भारत में? तो वो हो जाएगा आपका 1973 1973 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। कौन सी फसल एक दलहन के साथ एक तिलहन भी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सोयाबीन। सोयाबीन ध्यान रखिएगा, एमपी पूछा जाता है। ऑयल सीड्स के लिए सबसे अधिक एमपी, 42% प्रोटीन सोयाबीन में, जो कि पूछा जा सकता है। चोल राजवंश में अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का राजा चोल, राजेंद्र चोल, विजय चोल या फिर कुलतुंगा चोल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे राजेंद्र चोल। ध्यान रखिएगा, चोल वंश, प्रारंभिक चोल वंश, चोल वंश 2 बार सत्ता में आया। प्रारंभिक चोल वंश का अगर शासक पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा करिकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सिर्फ चोल वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो वो विजयालय हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। विजयालय ने चोल वंश की राजधानी बनाई थी तंजावुर। ठीक है, जबकि करिकाल यानी प्रारंभिक चोल वंश की राजधानी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी मंतुर और उरयूर। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चोल वंश का अगर पूछा जाएगा आपको सिंबल क्या था, तो वो था टाइगर। चोल वंश का सिंबल क्या था, तो वो हो जाएगा टाइगर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में आईपीओ चक्र में ओ का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, तो ओ का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आउटपुट। और यहाँ पे आउटपुट दिया भी गया, यानी आईपीओ में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वर्तमान में किसके दायरे में है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना आधिकारिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्राई, या फिर फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो कि किसके पास है, अनुराग ठाकुर जी के पास है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओवर द टॉप जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर जी, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का ध्यान रखिएगा तो वो हो जाएंगे शेखर कपूर। हेड अगर पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे, शेखर कपूर। ट्राई का पूछा जाएगा तो पीडी वाघेला पूछे जा सकते हैं। ये भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे पीडी वाघेला। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने लोगों के केवल अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया? यानी बेसिकली किसने कहा कि विच गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड द कांग्रेस फॉर डेफिसिटी ऑन ए स्मॉल माइनॉरिटी कमिटी ऑफ द पीपल? तो वो कौन हो जाएगा, देखिए कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1885 में। ठीक है, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो था डफरिन। और डफरिन ने ही ये बात कही थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। किसने कहा था,
डफरिन ने कहा था। 1885 में कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी समय इसकी जो है अध्यक्षता चेयरमैनशिप करी थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। और पहली जो इसकी बैठक हुई थी वो गोकुल दास तेजपुर स्कूल में हुई थी, जो कि पूछा जा सकता है आपका। इंडोनेशिया के बाद ताड़ का तेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? तो देखिए इंडोनेशिया के बाद दूसरा जो है वो मलेशिया। पहले मलेशिया ही था, उसको फिर इंडोनेशिया ने जो है कि ओवरटेक किया। अब जो है मलेशिया दूसरे नंबर पे। इंडोनेशिया के बाद ताड़ के तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। मलेशिया के पीएम पूछा जाएगा तो इस्माइल याकूब पूछा जाता है आपको, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ का राजा पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे अब्दुल्ला अफ पहांग। पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में, अब्दुल्ला अफ पहांग कौन हो जाएंगे? मलेशिया के राजा हो जाएंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है। मलेशिया ने भी ध्यान रखिएगा बरसामा फील्ड करके एक जॉइंट मेडल एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज करी, जिसमें यूके, यूएसए और न्यूजीलैंड पार्टिसिपेट करेगा। पूछा जा सकता है आपको। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। ध्यान रखिएगा रामगंगा रिवर पे हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। पूछा जा सकता है, पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ सागर पंत के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध और कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में आपका गोविंद वल्लभ सागर पंत बांध हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। बाउल एक विशेष प्रकार का लोक नृत्य है, कहाँ से संबंधित है? तो बाउल संबंधित हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ध्यान रखिएगा। छपेली संबंधित हो जाएगा, डांस फॉर्म पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश से। गुजरात से अगर पूछा जाएगा तो टिप्पणी हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, पूछा जा सकता है आपको। मुटीकोडा हो गया, मुटीकोडा भी यहीं से हो जाएगा आपका, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है। हुडो हो गया, यहीं से संबंधित है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। हरियाणा से बात करें तो धमाल हो गया आपका, झूमर हो गया आपको, जो पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिम बंगाल। टेलीविजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो वो सेलिब्रेट हम करते हैं 21 नवंबर को। टेलीविजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर को। जेल बायट को क्रेडिट जाता है। वेबनाड भारत का सबसे लंबी झील किस राज्य में है? तो वेबनाड ध्यान रखिएगा केरला में हो जाएगी। वेबनाड पूछा जाएगा झील कहाँ पे हो जाएगी? वो हो जाएगी केरला में। अष्टमुडी भी केरला में ही होगी। विश्व सीमा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड? कोपेनहेगन में, कोलोग्नी में, लंदन में या फिर ब्रुसेल्स में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा आपका कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो है हेडक्वार्टर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 16। ध्यान रखिएगा सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 16। कल भी मैंने आपको एक सेशन करा था, उसमें भी परमाणु क्रमांक पूछा गया था। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राज्यपाल की परिभाषा 152 और राज्यों के लिए राज्यपाल होगा वो कहा गया 153 में। और 154 में राज्यपाल की पावर और 155 में राज्यपाल एज अ पर्सन, ठीक है, कि कौन चुना गया। और ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी मैंने बता दिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और 161वें आर्टिकल में राज्यपाल जो है वो ला सकता है पार्डन पावर, ठीक है। और राज्यपाल के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता, यानी महाभियोग नहीं लाया जा सकता। बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्नाटका में। बांकापुरा पूछा जाएगा मयूर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्नाटका में। मेट्टूर डैम कहाँ पे भाई? मेट्टूर डैम ध्यान रखिएगा हो जाएगा तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेट्टूर पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये जो भी 30 क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% मैं आपको बताता हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा हूँ वो भी। तो वीडियो अच्छी लग रही है, जेन्युइन लग रही है तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे Vimresh@14 कोड यूज़ करेगा जिससे आपकी फ्री क्लासेस ओपन हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप पेड क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं। उसके लिए भी Vimresh@14 कोड यूज़ करना होता है, जिससे आपको ऑफर्स में 20% का ऑफ मिल जाएगा, प्लस टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे उस कैटेगरी के, जिस भी कैटेगरी में आप लेंगे। प्लस उसके अलावा सफलता बैच हो गया, उद्देश्य बैच हो गया, ठीक है, और डाउ प्लेइंग सेशंस हो गए, जहाँ पे आप अपने हैंडरेज के डाउज भी पूछ सकते हैं और आप हैंडरेज भी कर सकते हैं। 20% तक का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप यूज़ करिए Vimresh@14 जो है कोड 20% का डिस्काउंट पाने के लिए और फ्री क्लासेस के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। बाय बाय।